तो अभी कुछ मसुद भाई आज बारिश हो रही है। बारिश आज चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज इंटरनेट जो है वो नहीं तंग करेगा। अल्लाह से उम्मीद है पूरी। बारिश असल में यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। असल में हमारा जो इलाका है ना, ये आपके जो राजस्थान है उसके करीब इलाका, आपने पता होगा थर जो इलाका है, सलाम कोट मिट्टी, इसके करीब लगता है। तो यहाँ जब बारिश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब थोड़ी नहीं होती। यार भाई, लेकिन जनरली नहीं होती इधर, नहीं ऐसा सर, ही है ना? जनरली कम होती है, बट जब जी, डॉक्टर साहब जब होती है होती ना है। तो फिर तबाही करती है, फिर सैलाब आता है। ऐसी सही मतलब सही। बारिश, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब पानी की जो स्टोरेज है वो इसी से ही है जी। ना, ज्यादा जो फसलें वगैरह करते हैं वो फिर बारिश का पानी स्टोर करते हैं। अदरवाइज बिल्कुल तो ठीक। पीने के लिए फिर नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए सरवाइव करना। बिल्कुल तो ठीक। हमारा जो इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो फिर भी बारिश होती रहती है अक्सर, बट जो अंदर जाएंगे तो फिर वहाँ बहुत मुश्किल है, वहाँ प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम सर। कोशिश करते हैं कि मज़ीद हमारे पास 1-2 मिनट है, अभी 43 लोग आ गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आ जाएँ फिर हम क्लास शुरू करें, ताकि फिर वो जो बीच में डिस्टर्बेंस होती है ना, बार-बार मैं पढ़ा रहा होता हूँ, फिर लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो फिर इशू होता है। तो 1-2 मिनट हम देख लेते हैं, जितने ज़्यादा भाई हमें जॉइन कर लेते हैं फिर हम इंशाल्लाह अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। 5 5 पे कर लीजिएगा। जी, जी डॉक्टर साहब, जी, जी। कल डॉक्टर साहब की भी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई, हम्म, क्योंकि कल इंटरनेट का बड़ा इशू था। और फिर वो 2 पार्ट थे रिकॉर्डिंग के, उनको फिर मैंने इकट्ठा करके सुबह एडिट करवाया और जी जी सारा जी, वो फिर अपलोड किया। वो देख ली हमने ना। जी, जी। जी। उसमें कुछ थे प्रॉब्लम वाले पार्ट थे, फिर उनको कट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी अपलोड कर दिया। अच्छा, अभी जब तक हमारे भाई आ रहे हैं, एक छोटी-सी अनाउंसमेंट भी मैं कर देता हूँ, मैंने ग्रुप में भी की है। बहुत सारे हमारे अनप्रोफेशनल भाई हैं इस ग्रुप में, ये जो 3 दिन वाला हमने जो ये कोर्स शुरू किया है। देखें, अगर आप इसका डिसिप्लिन और इस तरह करेंगे, कुछ ऐसी काम करेंगे ना, तो आपकी वजह से जो प्रोफेशनल लोग हैं जो बेचारे सीखना चाहते हैं, आप उनका भी लॉस करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी को पर्सनली मैसेज ना करें, मेहरबानी करें, और अगर आपने नहीं बाज आना है तो फिर मजबूरन आपको रिमूव करना पड़ेगा। और फिर ये सिलसिला भी हो सकता है मैं फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकूं, क्योंकि ये तो अभी पहली दफ़ा मैंने शुरू किया ना, आप समझ लें पहला बैच है। मैं चाह रहा हूं कि मैं हर महीने की 16, 17, 18 को पढ़ाऊं, सबको फ्री। कोई उनसे पैसा मुझे नहीं चाहिए, बस ये है कि वो सीखें। और आज यकीन करें, मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि हमारे भाई हैं, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया कि सर कल की क्लास देख के मुझे ट्रेड मिली, मैंने प्रॉफिट बनाया। तो आप यकीन करें, मैं अक्सर अपने सब पेड स्टूडेंट जो हमारे हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनसे भी ये कहता हूं कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन अगर कोई एक बंदा भी मेरी वजह से प्रॉफिटेबल बन जाता है, उसके घर का सिस्टम अच्छा हो जाता है, उसके लॉसेस वगैरह खत्म हो जाते हैं और वो अच्छा कमाना शुरू कर देता है, तो सर मैं समझूंगा मुझे अल्लाह ने कामयाब कर दिया। जो मेरी मेहनत थी वो क्लियर हो गई। ठीक है, मुझे अल्लाह ने सक्सेसफुल बना दिया है। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आप अपनी वजह से दूसरों का भी लॉस करेंगे ना, तो ये आप प्लीज नहीं करें, मेहरबानी करें। चले जी, 5:06 हो गए, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और स्क्रीन अलहमदुल्ला आपके साथ शेयर कर दी गई है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जी हमारा 3 डे का कोर्स है। कल हमने बेसिकली
एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ा था और कॉमन मिस्टेक जो थी उनको हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन कल जब मैं चार्ट पर आपको दिखा रहा था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी। बीटीसी का चार्ट हम पढ़ रहे थे, सो इंशाल्लाह मैं बीटीसी से ही शुरू करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट को भी इसी में ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर की क्लास है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एंट्री का भी बता दूं कि एंट्री मैं कैसे लेता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने कल की क्लास में जो 3 प्रॉब्लम जो बताई थी ना, मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी ट्रेडर है ना, उसको प्रॉब्लम ही ये 3 है, उसके साथ ये मसले ही 3 है। हर बंदा ये चाहता है कि मुझे एक ऐसी जगह समझ आ जाए जहां से मैं एंटर हूं और मुझे एसएल पता हो और मुझे टीपी पता हो, ठीक है। एसएल ऐसा हो जो हिट ना हो, मार्केट मेरे फेवर में चली जाए, एसएल लगा रहे, ठीक है। और फिर मैं उसको मैनेज करता रहूं और मुझे प्रॉफिट बड़ा हो, अच्छा टीपी मिले, लॉन्ग टर्म टीपी मिले। अब ये जब मैंने सेटअप शेयर किया तो बहुत सारे भाइयों ने मुझसे पूछा कि सर यहाँ पे कैसे एंटर हुए, क्या वजह थी, कैसे वजह थी। सरकार बहुत सिंपल वजह है, बहुत सिंपल वजह है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो स्विंग्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ये स्विंग कैसे बने, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि भाई यहाँ पर भी लोगों ने पैसा डाला है, यहाँ पे भी लोगों ने पैसा डाला है, जाहिर खरीदा है ना, डिमांड क्रिएट की, जब भी तो प्राइस ऊपर गई, वरना तो बाय जाए मतलब प्राइस महंगी होगी नहीं ना किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये हमने कल ट्रेंड पढ़ा, ठीक है। अब आपने इसमें परेशान नहीं होना कि कहाँ पे पैसा है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ कौन सी लिक्विडिटी है। मेरे भाई, जो स्विंग होता है ना, स्विंग, अब अगर कोई बोलता है कि सर मुझे स्विंग का पता नहीं है, तो भाई स्विंग अगर आपने समझना है, यूट्यूब चैनल पे पेड कंटेंट पड़ा हुआ है। मेरी पेड जो क्लास थी मैंने उसको अपलोड किया था स्विंग के हवाले से, मैं आपको दिखा भी देता हूं, अदरवाइज आपको मालूम भी चल जाएगा। ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें आपको जो स्टार्टिंग की जो वीडियोस है ना, इसमें ही आपको, यहाँ पे आप शुरू में देखें, उसमें बकायदा लिखा हुआ है वैलिड एंड इनवैलिड स्विंग के नाम से, आई थिंक हेडिंग होगी, ये रहा, वैलिड एंड इनवैलिड स्विंग। इसमें तकरीबन 312 लोगों ने इसको देखा हुआ है। आपको अगर ये नहीं ना समझ आता कि इसके बीच में अब मिसाल है बहुत सारी कैंडलें बनी हुई हैं, तो अब मैं किसको मानूं, क्या यहाँ पे स्विंग है या यहाँ पे है या यहाँ पे, तो भाई आपने ये वीडियो देखनी है, ये वाली लाजमी देखें, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर कभी भी ठीक नहीं हो सकता अगर आपको स्विंग का पता नहीं है, ये भी याद रखें। तो इसकी बहुत वैल्यू है, इसीलिए मैंने यूट्यूब पे डाला था कि भाई आप में से जो भी देखना चाहे वो देख ले, सीखे फ्री में। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने लॉस किया हुआ है, हमारे पास पैसे नहीं है। ये हर बंदे का मेरे पास जवाब आता है, सर फीस कम कर ले, मेरे पास पैसे नहीं है, फीस कम। भाई मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, आप लोग मिसगाइड हुए हो, आप लोग बहुत सारे लोग तो ऐसे बेचारे उन्होंने पैसे भी भरे हैं, काफी सारे ट्रेडर्स को मोटी मोटी फीसें दी हैं, किसी ने 200 दी हैं, किसी ने $500 दी, किसी ने 1000 भी दिए होंगे बेचारे ने, उसके बावजूद वो प्रॉफिटेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि भाई आपको मिसगाइड किया गया है, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब मैं उसका खमियाजा तो मतलब नहीं वो कर सकता, जो भी आपका नुकसान है वो तो नहीं कर सकता, ठीक है, आपकी तलाफी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे हाथ में मैं वो कर सकता हूं कि जो मेरा अच्छा कंटेंट है वो यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूं, भाई आप देख लो, उससे सीख लो, ठीक है। सो आपने मेरे भाई, अगर आपको स्ट्रक्चर में स्विंग नहीं समझ आता, वो वीडियो देखनी है लाजमी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आपको स्विंग समझ आ गया तो ये आपके भाई ये सारे स्विंग्स है ना, हर स्विंग के नीचे मेरे भाई लिक्विडिटी है, हर स्विंग के नीचे ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी है और ये भी लिक्विडिटी है। सही हो गया। अब आप ये मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, सर अगर इतनी सारी लिक्विडिटी है तो फिर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई आप कंफ्यूज क्यों होंगे, आपने ये समझना है कि ये जो ट्रेंड है ना, इसके हर स्विंग के नीचे तो पैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कहां है, ठीक है। मैं एक सिंपल आपको मिसाल दूं, सब लोगों को आप इंशाल्लाह इजीली समझ जाएंगे। आपके पास फर्ज करो ये 1 2 3 4 कमरे हैं, ठीक सही है, इन चारों कमरों में पैसे पड़े हो और आपको यह भी पता हो कि सबसे ज्यादा पैसा इस कमरे में पड़ा है, तो बताओ आप कहां जाना पसंद करोगे। क्या आप सबसे ज्यादा पैसे वाले कमरे में जाओगे या जहां पे ये थोड़े थोड़े पैसे पड़े वहां पे जाना पसंद करोगे, बताओ। कोई भी एक स्टूडेंट माइक ऑन करके बताए मुझे, इस लॉजिक का आंसर दे। जी सर, जहाँ पैसे ज्यादा होंगे हम वहीं जाएंगे सर। That's it. सीधी सी बात है, मैं भी वहीं जाऊंगा भाई, जिधर पैसा ज्यादा है मैं वहां जाऊंगा। क्यों,
मेरे भाई जहां पैसा ज्यादा है ना, जब बहुत ज्यादा, मिसाल है एक कमरा है उसमें खरबों डॉलर पड़े हैं, अरबों डॉलर पड़े हैं, यार मेरी तो इतनी बड़ी भूख ही नहीं, मुझे तो थोड़े से चाहिए ना, मैं हो सकता है मैं तो $100 चाहिए हो दिन के, 500 चाहिए हो, 1000 चाहिए हो, तो मुझे तो मिल जाएंगे ना इजीली। क्योंकि एक कमरा है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हैं, मुझे तो ₹100 चाहिए, ₹100 मिल जाएगा मजे से। लेकिन एक कमरा है उसमें पड़े ही ₹50 हैं और उसमें सारे घुस गए, तो हिस्से में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। उल्टा जो हमारे पास था ना वो भी मार्केट लूट लेगी। तो ये जितने स्विंग्स है ना सरकार, ये आपके लिए समझ लो ये ट्रैप है स्मार्ट मनी के, ये सब ट्रैप है इनके नीचे पैसा। मार्केट ऐसा नहीं यहां बाय नहीं करवाएगी सर, यहां बाय भी करवाएगी। जब मार्केट इधर आएगी ना, मैं आपको ये भी बताऊं और अभी ये मैं दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह, मार्केट जब इस तरह आएगी ना नीचे, तो इसको टच करने से पहले ही आपको ऐसा बाय भी करवाएगी। अब वो हो सकता है यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, फेयर वैल्यू गैप हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बाय करवाएगी। लेकिन जब आप बाय करेंगे फिर ये कर देती है। ठीक है, क्यों ये करती है? क्योंकि भाई मार्केट को पता है सबसे ज्यादा पैसा यहां पड़ा है। आप बेवकूफ हो ना, आप जल्दबाज हो, आपने जल्दी ट्रेड करनी है, आपको लगता है कि बस ट्रेड चली गई जी, निकल गई मार्केट, फोमो में आ जाते हो। स्मार्ट मनी थोड़ी फोमो में आता है भाई, स्मार्ट मनी तो बड़ा सुकून से काम करता है। और चलें, एक और टिप आपको दे देता हूं, ये भी मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूं वैसे। सबसे ज्यादा पैसा सब लोगों को पता है यूएस सेशन में है, क्योंकि जाहिर है अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा मार्केट मूव भी यूएस सेशन में करती है, ये भी सबको पता है। लेकिन अब जो मैं बात बताऊंगा शायद वो कुछ भाइयों को पता हो, कुछ को ना पता हो। जब भी यूएस सेशन खुलता है ना मेरे भाई, फर्ज करें यूएस सेशन खुला है 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, या 6 बजे नॉर्मली खुलता है, 6 बजे आप लगा ले, 6 बजे खुला। शुरू के जो 2 घंटे है ना सरकार, उसमें आप ट्रेड ना करो। यूट्यूब पे जितने बंदे बैठे हैं ना, सेशन खुलते ही वो बोलते हैं घुस जाओ मार्केट में, और इसका रिजल्ट आपको मालूम है, आप सब तकरीबन लॉस में। आपने उनकी बात मानी है, अब मेरी भी मान के देख लो। मैं आपको कह रहा हूं, जब भी सेशन ओपन हो, चाहे कोई भी हो, टोक्यो हो, लंदन हो, सिडनी हो या यूएस हो, कोई भी सेशन हो, किसी भी सेशन के ओपन होते ही शुरू के 2 घंटे में ट्रेड नहीं करो। क्यों? जब भी आप समझो, इसको इसको ऐसे मैं मिसाल दूं, फर्ज करो एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल अभी खुल रहा है, दुकानें। एक्सक्यूज मी सर, जी, यूएस का सेशन सुबह 5 बजे या शाम के 5 शाम बजे? शाम को 5 बजे मेरी बहन, शाम को 5 से 6 बजे खुलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी। चले, ठीक हो गया। किसी भी सेशन को आपको जब पता चलता है कि ओपन हो गया है, सेशन के ओपन होते ही शुरू के जो 2 घंटे हैं ना भाई, आपने उसमें ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि इमेजिन करो एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। ठीक है, अब जब शॉपिंग मॉल है उसकी एक ओपनिंग टाइमिंग होती है। ठीक है, कि भाई ये मिसाल है 11 बजे खुल जाएगा या 10 बजे खुल जाएगा या वॉट एवर जो भी टाइमिंग है, कि जी इतने बजे शॉपिंग मॉल ओपन हो जाएगा। तो मेरे भाई आप ये बताएं कि क्या दुकानें खुलते ही बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो घुस जाएंगे शॉपिंग करने, या वो पहले घूमेंगे फिरेंगे, दुकानें देखेंगे, माल पसंद करेंगे, हाँ भाई ठीक है, इधर ये पड़ा है, इधर ये पड़ा है, इधर ये ठीक है, फिर वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, अच्छा जी हम इसको अगर खरीदेंगे तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, इसको अगर हम खरीदते हैं हमें लॉस भी हो सकता है, ये फैब्रिक अच्छा है, इसको लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। तो ये काम क्या लोग करेंगे बताएं? कोई भी एक स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके बताएं, क्या ये लॉजिक समझ आती है? नहीं सर, पहले वो एनालिसिस करेंगे। समझ आ रही है ना? यानी ऐसा तो नहीं होगा ना कि शॉपिंग मॉल खुलते ही बड़े लोग घुस जाएं और दुकानें पागलों की तरह खरीदना शुरू कर दें। नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो मार्केट को पहले देखेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे देखेंगे चीजों को, कि भाई रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर ने आज कौन सी बेवकूफियां की हैं, कहां पे पैनिक में आके बाय कर रहा है, कहां पे इसके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कहां पे इनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। सर ये सारा डाटा आपका ब्रोकर शेयर करता है सर आगे, और जब ये डाटा उनके पास आ जाता है फिर वो रियल मूव चलाते हैं। आज आप जाके बैक टेस्टिंग करें गोल्ड के ऊपर, सब लोग, गोल्ड को छोड़ दें, हर पेयर में आप चले जाएं, किसी भी क्रिप्टो पेयर में चले जाएं, या इसमें कमोडिटी में चले जाएं, फॉरेक्स में चले जाएं, स्टॉक्स में चले जाएं, आप ये देखेंगे कि जब भी बड़ी मूव आई है, ठीक है, बड़ी मूव जब भी आई है वो शुरू के 2 घंटे गुजरने के बाद आएगी।
बाज़ औक़ात 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद आती है। बाज़ औक़ात जो गोल्ड है ना, वो 9 बजे तक बहुत अच्छा चलता है, बाय जा रहा है, बाय जा रहा है। अचानक पता नहीं क्या होता है, रात को 9 साढ़े 9 बजे क्रैश हो जाता है। क्यों हुआ जी ऐसा? क्योंकि मेरे भाई, पहले आपको स्मार्ट मनी ने बोला ठीक है तुम खेलो, तुम थोड़ा-सा बाय करो, कतरा-कतरा करके प्रॉफिट बनाओ, बाद में हम तुमसे ले लेंगे। वो ले लेता है। ठीक है? ये सब होगा। क्यों होगा भाई? बिकॉज़ दुनिया की हर मार्केट सरकार पैसे से चलती है। सिर्फ फॉरेक्स या क्रिप्टो या ये कमोडिटी नहीं, दुनिया का हर बाजार। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, वहां से आप उनको बोले जी पैसा निकाल दो मार्केट से, खरीदारी कैसे होगी? कोई भी दुकान वाला बगैर पैसे के प्रोडक्ट बेच सकता है? जीरो। कोई भी दुकान वाला अपना स्टॉक खरीद सकता है पैसे के बगैर? जीरो। तो भाई, हर मार्केट के लिए लिक्विडिटी पैसा है, पैसे के बिना वो चल नहीं सकता। तो स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ है ही पैसा। इसको तो आप मनी मार्केट जो है वो समझें। ठीक है? स्टॉक मार्केट का एक दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है मनी मार्केट, कि जी ये मनी मार्केट है, पैसे की मार्केट है, पैसे का बाजार है। समझ रहे हैं? तो जब पैसे का बाजार है, ये चलना ही पैसे से है, तो यार ये बगैर पैसे के कैसे चलेगा? मुझे ये समझाएं ना आप। ये चलेगा? ये नहीं चल सकता। पैसे के बगैर कोई भी बाजार दुनिया का, कोई भी जो है ना, कोई भी मार्केट जो है वो नहीं चल सकती, चल ही नहीं सकती। और अगर कोई समझता है कि जी नहीं चलेगी, वो बेवकूफ आदमी है। ठीक है? वो सारी जिंदगी लगा रहा है, उसको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता। सो मैं जब भी मार्केट में आता हूं, मैं जब भी अपना चार्ट ओपन करता हूं, सरकार सबसे पहला जो मेरा काम है ना, सबसे पहला, चाहे मैं अपना कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा हूं, चाहे मैं कोई भी चीज ट्रेड कर रहा हूं, सर मैं पहले लिक्विडिटी ढूंढता हूं। फिर मैं ये देखता हूं कि अच्छा ठीक है, ये लिक्विडिटी एरिया है, क्या प्राइस इसके करीब बायर्स को या सेलर्स को ट्रैप कर रही है, इनको बेवकूफ बना रही है, इनको फंसा रही है? तो वो जब मुझे मिल जाता है, मुझे इंड्यूसमेंट समझ आ जाती है, फिर मैं अपना स्ट्रक्चर देखता हूं। उससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, मैं तो बस चुप करके मजा देखता हूं, मैं सर सुकून से। इंड्यूसमेंट समझाएं दोबारा से। जी जी, समझाते हैं। अच्छा जी, ये जब सारा आप सिस्टम देखेंगे, मार्केट का ट्रैप देखेंगे, रिटेलर्स यहां फंस जाएंगे, फिर मार्केट जो है वो काम करेगी। अब इंड्यूसमेंट का बहुत सारे लोग कह रहे सर इंड्यूसमेंट बताओ, इंड्यूसमेंट क्या चीज है? मैं आपको आज लाइव दिखाता हूं, ये लाइनों पे मैं नहीं बता रहा। ठीक है? ये जी इंड्यूसमेंट आ जाते हैं, हम इधर पे आ जाते हैं। ये जी बीटीसी का चार्ट है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे टाइम फ्रेम का पूछा था। सर मैं मोस्टली, यानी आप समझ लो 95% में H1 का टाइम फ्रेम यूज करता हूं ट्रेंड निकालने के लिए। और H1 का टाइम फ्रेम इतना अच्छा टाइम फ्रेम है ना, आपको ट्रेंड दिखाने के लिए, ट्रेंड समझाने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी समझाने के लिए, कि इससे अच्छा मुझे कोई टाइम फ्रेम नहीं मिलता। मुझे समझ ही नहीं आता सर इससे अच्छा टाइम फ्रेम। ठीक है? हालांकि बहुत सारे कहते हैं जी H4 अच्छा है, डेली अच्छा है। भाई होगा, उनके लिए अच्छा होगा, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं समझ आता, मैं नहीं करता। मैं ये नहीं कहता वो गलत है या मैं गलत हूं, नहीं। आपको एक चीज फायदा दे रही है, आप उस पर काम करें, आप उसको छोड़ो नहीं। मुझे शुरू से पहले दिन से H1 ने फायदा दिया, मैंने H1 को पकड़ लिया। ठीक है? अच्छा जी, अब आप देखें, ये एक सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूं ना। ये आप देखो, ये मार्केट जो है इस तरह बाय जा रही थी। ठीक है? हर जगह पे इंड्यूसमेंट दिख रही है, हर जगह। 2-3 मिसालें तो इधर ही पड़ी हैं। ये देखें जी, अच्छा जी, ये आपकी क्या है जी, एक सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन का को मैं बायर्स एरिया भी कह सकता हूं, कि भाई ये बायर्स एरिया, यहाँ पे रिटेलर बाय करेगा। ठीक है? अब आप देखो कि इस बायर एरिया के करीब करीब कितनी दफा मार्केट ने बाय करवाया है। ये थोड़ा सा दूर है, अपन इसको हटा देते हैं। ये देखो, बाय हुआ, बाय हुआ, बाय किया, बाय किया, सबने बाय किया। अब देखो कितनी दफा, 1 2 3 4 5, 5 दफा, और ये 6 दफा, मतलब 6 दफा लोगों ने यहां बाय किया है। अब आप सब मुझे बताओ कि क्या ये सारे लोग जिन्होंने बाय किया हुआ है, इनके स्टॉप लॉस इस लाइन के आसपास होने चाहिए या नहीं? क्या लगता है आपको? कोई भी एक स्टूडेंट माइक पे आए, बताएं। होने चाहिए सर। जी होने चाहिए। होने चाहिए। ठीक हो गया। अब ये ही लिक्विडिटी है सर। जब आप यहां से बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो आपका मतलब, आप टारगेट, अगर कोई मिसाल है, किसी ने यहां से बाय किया, चलो, अब वो टारगेट किसको कर रहा है भाई? उसके हिसाब से तो ये टीपी है ना, उसको तो लगेगा भाई ठीक है, ये गिरता हुआ आया, यहां से सपोर्ट उठा रहा है, ये बाय होगा, इधर तक चला जाएगा।
ये उसके माइंड में ये टीपी, और ये सही भी है, वो गलत नहीं है, मैं उसको 100% कह रहा हूं भाई, ठीक कर रहा है वो। लेकिन उस बेवकूफ को ये भी तो सोचना है कि जब मुझे ये चीज नजर आ रही है, क्या दुनिया में जो लाखों करोड़ों ट्रेडर्स है उनको नहीं नजर आ रही? क्या मैं अकेला समझदार हूं दुनिया में जिसको ये डोजी का पता है कि जी ये डोजी बनती है तो बाय चला जाता है, या इधर ये 4-5 डोजियां बनेगी तो बाय चला जाएगा? ओ भाई, ये चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, ये ब्रोकर ने फंड किया हुआ है कि जी ये एक डोजी बने, ये 2 डोजियां बने, इसको कोई तलवार का नाम दे देता है, इसको कोई वाइकॉफ का नाम दे देता है, हर बंदे ने अपने अपने नाम रखे हुए। मैं इसको सिंपल डोजी कहता हूं कि ये भाई डोजी है, यानी मार्केट गिरती भी आ रही थी, अचानक उसको बायर्स ने प्रेशर दिया और कैंडल खाली करके उसने डंडी बना दी। डंडी आप समझ लो, और आसान कर देते इसको, डोजी शोजी भी छोड़ दो भाई, ये डंडी है कैंडल की। नीचे से डंडी आई तो मतलब बायर्स ने प्रेशर लगाया, ऊपर से डंडी आ रही है तो सेलर ने प्रेशर लगाया, बात खत्म, इसका इतना ही काम है। अब जो बंदा यहां से बाय कर रहा है सर, उसका टीपी ये वाला है, जिसने यहां से बाय किया उसने टीपी ये सोचा है, जिसने यहां से बाय किया उसने टीपी ये सोचा, ये तो देख रहा है। लेकिन किसी बेवकूफ को ये नहीं समझ आ रहा कि जब ये इतने सारे लोग बाय कर रहे हैं, इनके स्टॉप लॉस किधर है? इनके स्टॉप लॉस तो नीचे है। और अगर मार्केट को देखें तो मार्केट तो प्रॉपर नीचे ही आ रही है, देखो ये लो, ये उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ये तो मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर तो जा ही नहीं रही। और इसके ऊपर भी ये लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, लेकिन नीचे भी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। अब मोस्टली जब लोग यहां से बाय करेंगे ना सर, मोस्टली जो लोग बाय करेंगे वो अगर रिटेलर है तो सर वो एसएल लगाएगा ही नहीं, पहली बात, ठीक है। ये बड़े अफसोस के साथ में मुझे कहना पड़ता है, लोग अपना सारा पैसा मार्केट को दे देते, एसएल नहीं लगाते, ठीक है, अल्लाह उन पे रहम करे। सो यहां पे सर ये सारे इसके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए। अब मार्केट क्या करेगी सर? मार्केट 2 काम करेगी। नंबर 1, एक मार्केट ने ना इन सारे बायर्स का स्टॉप लॉस लेना है, यानी इनको नुकसान देना है, पहला काम। टास्क नंबर 1 ये है मार्केट का। टास्क नंबर 2 क्या है भाई? अगर स्मार्ट मनी ने बाय करना है तो कल भी मैंने बताया था कि ये जो मार्केट है ना सर, ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। मसलन अगर मुझे बाय करना है तो जरूरी है कि यहां पे कोई सेलर होना चाहिए ना, तभी तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज तो मैं बाय नहीं कर सकता ना। भाई मैंने एक चीज खरीदनी है, अगर कोई वहां पे बेचने वाला ही नहीं हो तो मैं खरीदूंगा कैसे? नहीं खरीद सकता ना, ये तो मार्केट के रूल के अगेंस्ट है। अब मार्केट का टास्क नंबर 1 तो सबको समझ आ गया कि भाई ठीक है, यहाँ पे जो लोग बाय कर रहे हैं नीचे स्टॉप लॉस है, मार्केट उनका स्टॉप लॉस उड़ाएगी, ये टास्क नंबर 1 है। टास्क नंबर 2 इंड्यूसमेंट है। वो क्या है? सब लोग यहां बाय करना चाह रहे थे, ये उनका टीपी था, बट मार्केट उनको बोलेगी नहीं बेटा आप बाय नहीं करेंगे, आप सेल करेंगे। कैसे? सर मार्केट उनको ये वेव दिखाएगी। अब अगेन कोई एक स्टूडेंट माइक पे आए और बताए कि जब आप H1 में इतने बुरी तरीके से बिटकॉइन को सेल होता हुआ देखेंगे और ये आपकी जो सपोर्ट थी इसको आप इसका ब्रेकआउट देखोगे इतनी बड़ी कैंडल के साथ, और जो मैं अक्सर कहता हूं कि जो फेक ब्रेकआउट होता है वो बड़ी कैंडल और हाई वॉल्यूम के साथ होता है। देख लो रियल ब्रेकआउट की कंडीशन मेरी क्या है? छोटी कैंडल होगी, मोमेंटम कैंडल होगी, वॉल्यूम लो होगा, बात खत्म। फेक ब्रेकआउट की मेरी कंडीशन क्या है? बड़ी कैंडल होगी, बड़ा वॉल्यूम होगा, फेक ब्रेकआउट है, बस सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब सब में से कोई भी एक आ जाए माइक पे, मुझे बताएं कि जब आप इतनी बड़ी ये सेल में आप देखेंगे क्रैश होता हुआ बीटीसी को H1 टाइम फ्रेम में, यानी ये काफी घंटों तक गिरा है, इसको अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 तकरीबन ये कोई 8 से 10 घंटे तक ये गिरता रहा, क्रैश होता रहा। तो अगर आप किसी स्टॉक को 8 से 10 घंटे गिरता हुआ देखोगे बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ H1 टाइम फ्रेम में, बताओ आप बाय करोगे सेल करोगे? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका बाय का लेवल भी ब्रेक हो गया है, बताओ ट्रेड कहां पे लोगे आप? ये इंड्यूसमेंट के आगे जो इसने एक स्विंग लेके ऊपर गई है ना, उसके ऊपर ये जो आगे ब्लू कैंडल नजर आ रही है, इसको छोड़ें आप पहले ना, आप बस ये बताएं कि इस कैंडल को जब ये रेड कैंडल आपने देखी है यहां से गिरता हुआ भी आ रहा है, ये आपकी सपोर्ट लाइन थी जहां से आप बाय करना चाह रहे थे, इसका ब्रेकआउट हो गया सेल में। अब बताएं कि क्या यहां पे रिटेलर बाय की ट्रेड लगाएगा सेल की लगाएगा? बस मुझे इस बात का जवाब, सेल की। तो आप, हाँ यहां पे तो लोग सब बाय करना चाह रहे थे, तो अब अगर ये सेल कर रहा है तो क्या ये इंड्यूसमेंट नहीं है? इंड्यूसमेंट क्या होती है? मैं एक काम करना चाह रहा हूं, मार्केट बोलती नहीं बेटा आप ये नहीं करो, आप जो मैं कह रही हूं वो कर लो, दिस इज इंड्यूसमेंट। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे काम करवाया जा रहा है। भाई ये टीपी मुझे दिख रहा था ना, मुझे पता था ये यहां तक जाएगी मार्केट, इसलिए तो हम सब बाय कर रहे थे, हम बेवकूफ थोड़ी हैं, क्यों बाय कर रहे थे? लेकिन मार्केट के पास 2 टास्क थे। नंबर 1, मार्केट ने सबका स्टॉप लॉस उड़ाना था। नंबर 2,
मार्केट ने यहां पे इंड्यूस करना था लोगों को कि वो लोगों को मजबूर कर दे ये सोचने पे कि मार्केट बाय नहीं जाएगी, सेल जाएगी ये सरकार। और ये देखें अब आप यहां पे सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी। लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी तो लाजमी आती है मार्केट, ठीक है, हमने उस पॉइंट के दरमियान अपनी एंट्री नहीं लेनी क्योंकि नीचे एसएल पड़े होते हैं लोगों के, मार्केट ने उसको मेरी खाना बहन होता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। पहले आपको ठीक लिक्विडिटी है। समझा दी, स्टॉप लॉस उड़ा हाँ दिया जी। आपके, अब आपको जी। इंड्यूसमेंट भी करा दिया, ट्रेड भी गलत लग गई, लोग फंस हाँ गए। जी। अब अगला स्टेप आएंगे ना हम, कि मैं एंट्री कैसे लेता हूं। ठीक है, ठीक है। स्टेप बाय ठीक है। स्टेप चलाएंगे, आप पेशेंस रखें, टेंशन नहीं है, सब समझा देंगे ओके इंशाल्लाह। ओके ओके। हाँ जी, दोबारा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, यहां पर सब लोग बाय करना चाह रहे थे भाई, क्यों? क्योंकि सबको ये टीपी नजर आ रहा था, सबको पता था भाई मार्केट यहां से गिरी है, वापस यहां तक चली जाएगी। और ये 100% ये बात सही है, मार्केट ने यहां जाना था। लेकिन जब यहां पे लोग बाय करेंगे तो मार्केट पहले उनसे पैसा लेगी, उनके स्टॉप लॉसेज उड़ाएगी। प्लस हमने कल पढ़ा कि दुनिया की हर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अगर यहां पे कोई बेचने वाला नहीं होगा तो सरकार स्मार्ट मनी खरीद ही नहीं सकती। अगर स्मार्ट मनी को यहां खरीदना है तो उसको यहां पे फेक सेलर पैदा करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है, वो चाहे या ना चाहे वो ये करेगी। ठीक हो गया, दो स्टेप हमारे हो गए। पहले स्टेप पे हमने क्या देखा कि जब यहां पे लोग बाय कर रहे थे, हमने बस इस लो को पकड़ लिया, हमें पता चल गया कि भाई ये जो ये पूरा स्विंग है ना, ये ट्रेंड यहां से शुरू हो रहा है। बस ये जो ये आप बाय का ट्रेंड समझ लो, इसको आप देख लो, ये जितने भी विक्स के लो हैं, आप इसको आसान तरीके से ये देखो कि जब बहुत सारे ऐसे लो हो ना, तो उसमें जो लोवेस्ट विक हो ना, आप उसको पकड़ लो। अब ये लोवेस्ट ही मैंने इसको पकड़ लिया। फर्ज करें यहां से ये वाली जो विक है ना, इमेजिन करते हैं कि ये ऐसे होती, ये बहुत नीचे होती ऐसे, तो फिर मैं इसको नहीं मार्क करता, फिर मैं यहां से इस लाइन को हटा के ना मैं इसको मार्क करता इस तरह से। जो लोवेस्ट पॉइंट होगा ना सरकार, वो आपकी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा लोवेस्ट पॉइंट पे, जो अभी मैंने आपको लाइन में चार्ट में भी ड्रॉ करके बताया। ये जितने भी लोज हैं, जितने भी स्विंग्स हैं, इनके नीचे पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो पैसा, मतलब थोड़ा बहुत तो पैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है? वो इस लो के नीचे है। ठीक है, और जिसकी मिसाल मैंने आपको दी कि अगर 2 कमरे हो या 4-5 कमरे हो जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होगा, भाई लोग वहीं जाएंगे, सो स्मार्ट मनी वहीं आएगा। अब ये इधर आ गया, सबके एसएल भी चले गए, और अब ये इंड्यूस देखो कैसे कर रहा है। अब यहां पर ना मार्केट सेल के पैटर्न देगी आपको मजीद, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इस ब्रेकआउट को देख के सेल ना किया हो। ठीक है, उनको लगा हो कि हाँ यार ठीक है, ये तो ऐसा ट्रैप होता है, अपन बाय कर लेते हैं, चलो जी, वो बाय उन्होंने लगा लिया हो। यहाँ पे हो सकता है इस कैंडल पे बाय लगा लिया हो, तो देखें जी नीचे आके दोबारा मार्केट ने उनका ऐसा हिट कर दिया है। और प्लस उनको ये सेल के पैटर्न दिए, देखें ये कैंडल सेल की है। कोई भी एक मेरा भाई या मेरी बहन आ जाए माइक पे बताएं, क्या इसको आप सेल का पैटर्न समझेंगे? इसको देख के सेल करेंगे, बाय करेंगे इस कैंडल को? सर मोमेंटम कैंडल पे सेल करेंगे, सारे ट्रैप में फंसेंगे। ठीक है सर, और सबसे बड़ी देखो ट्रैप ये वाली है। इतनी बड़ी सेल की कैंडल देख के तो सर किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती वो जो है वो बाय करे, वो सेल ही करेगा ना, वो बाय कैसे करेगा बेचारा। ठीक है, अब आप देखें जी, यहां पर अब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है। वो क्या अपॉर्चुनिटी है सर? अब हम कैसे ट्रेड करते हैं सर? हम स्ट्रक्चर अब देखेंगे। पहले हमने लिक्विडिटी देखी, हमने इंड्यूसमेंट देख लिया कि सब लोग सेल में फंस गए। अब हमें पता है यार स्मार्ट मनी बाय करेगा, कैसे सर? हम देखेंगे, हम अपना स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। अभी मैं लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में 1 मिनट में नहीं जा रहा, H1 में ही आपको बताऊंगा बस। ठीक है, लेकिन जो हमारे पेड स्टूडेंट है उनको पता है कि मैं एंट्री हमेशा 1 मिनट में और 5 मिनट में लेता हूं बस। मुझे उसमें स्ट्रक्चर बाय में मिलता है, मैं उसमें ट्रेड कर लेता हूं, नहीं मिलता मैं नहीं करता, ये मेरा रूल है एक। ठीक है, ये ले जी, मार्केट यहां तक आ गई। ये जो ब्लू कैंडल है ना सर, ये स्विंग नहीं है। अब किसी को स्विंग में गड़बड़ है, परेशानी है, मैंने पहले ही बता दिया, जाएं यूट्यूब पे फ्री कोर्स पड़ा हुआ देख लें। यहां तक ये मेरी सिंगल लेग आ गई। ठीक है, उसके बाद ये मेरी आखिरी जो है ना, ये सेल की कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक हुआ सर, ये मेरा स्विंग आ गया। और ये आखिरी बाय की कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हुआ, ये डाउन स्विंग आ गया। ठीक है, अब आप समझें, एक स्विंग यहां पर है, एक यहां पर है, मैं किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा सर? मैं हमेशा रीसेंट जो एक्टिविटी होती है ना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, और जो प्राइस के करीब करीब स्विंग होता है ना, मेरी उसके लिए ज्यादा मतलब मेरी इंपॉर्टेंस है। जो पीछे हो गया मैं उसको देखता भी नहीं हूं, कि जो पहले हो गया उसका वो भाड़ में जाए, उसका कोई हमारे लिए मतलब वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आप देखें, यहां पर सपोज करिए कैंडल बनी,
ये मेरा स्विंग बन गया, प्राइस यहाँ पे कहीं चल रही है, तो ये इसके करीब है और ये रिसेंट भी बना है, ये वाला बहुत पहले बना है, तो इसके लिए मेरे नजदीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही भाई ये मेरा हाई ब्रेक होगा ना, मेरा स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो जाएगा, मेरा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, जिसको मैं लिखूंगा चौक। और मुझे मार्केट ने बता दिया कि बिलाल भाई हमने बाय जाना है, सेल नहीं जाना। और जैसे ही इस हाई के ऊपर मुझे कैंडल क्लोज मिलेगी, मैं बाय की ट्रेड फाइंड करूंगा, सेल की नहीं करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये मेरा बायस बना है, एंट्री नहीं ली मैंने, बायस क्या बन गया कि मैंने सेल नहीं करना, बाय करना है। तो अब मुझे एंट्री कैसे मिलेगी सरकार? दो तरीके एंट्री के, कल भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। नंबर 1 तरीका, जिस कैंडल ने मेरा ये स्विंग ब्रेक किया है, अगर वो एक छोटी कैंडल हो और मोमेंटम कैंडल हो लो वॉल्यूम के साथ, सर मैं उसी के ऊपर बाय ले लेता हूं। अब देखें इसके ऊपर छोटी विक है, ठीक है, छोटी मोटी विक चलती है, अगर आप चाहें रिस्क ले लें। ठीक है, रिस्क कितना है सर? यहां से अगर आपने बाय किया होता, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, जो आपकी मोमेंटम कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया, उसी के नीचे बस आपका एसएल आएगा, ये आपका रिस्क है। सर टीपी कहां तक लेना है? अब है मजे का सवाल। भाई ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग तो ब्रेक हुआ, अब इससे पिछले जितने स्विंग है वो लिक्विडिटी है, तो ये आपका पहला स्विंग है, यहां तक आपका टीपी है। सर यहां तक आपको 1:5 की ट्रेड मिल गई। ये है एंट्री का क्राइटेरिया नंबर 1, जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और मैं इस पे ट्रेड लेता हूं, चाहे मेरा एसएल हिट हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है भाई? मैं एंट्री 1 मिनट में 5 मिनट में लेता हूं, मेरा एसएल ही छोटा होता है, हिट हो जाए कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले हिट हो जाए। ठीक है, अगर मेरे रिवाइज कर दें, जी सर, रिवाइज कर दें प्लीज। जी जी रिवाइज कर देते हैं। सर ये जो स्विंग है ना मेरा, जैसे ही कोई अच्छी कैंडल बाय की, छोटी कैंडल हो, मोमेंटम कैंडल, मोमेंटम कैंडल किसको कहते हैं? जैसे अगर परफेक्ट एग्जांपल किसी ने देखनी ना मोमेंटम कैंडल की, ये वाली है, ये मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, इसमें देखें कोई विक नहीं है, अपसाइड पे भी नहीं है, डाउन साइड पे भी नहीं है, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, लेकिन आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, आप रिस्क ले लें। और मैं अक्सर कहता हूं भाई, ट्रेडिंग में कोई भी बंदा जो कहता है ना मेरी एक्यूरेसी 80% है, 90% है, 100% है, बकवास करता है, झूठ बोलता है। दुनिया में कोई भी ट्रेड आप करें सर, उसकी एक्यूरेसी 50% है। कोई भी ट्रेड आप कर लो, उसमें 50-50 चांसेस हैं, या वो आपको मुनाफा देगी या वो आपको नुकसान देगी। तो सर एक्यूरेसी तो 50% हो गई ना। अब मैं बोलूं नहीं जी मेरी एक्यूरेसी 80% है, 90% है, सर झूठ है, बकवास है। आपने स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी से जीतना नहीं है, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट से जीतना है कि आपका एसएल कितना है और टीपी कितना ले रहे हो। अब जो बिगिनर ट्रेडर है ना भाई, वो क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूं। फर्ज करें बिगिनर ट्रेडर ने ना इधर एंट्री ले ली, इधर एंटर हो गया, ठीक है, अब वो देखेगा यार थोड़ी सी ऊपर मार्केट गई, नीचे आ रही है, ट्रेड बंद कर देगा। और अगर उसके अगेंस्ट मार्केट गिरना शुरू हो गई, पहले उसका एसएल यहां था, वो उठा के इधर कर देगा, इधर कर देगा, इधर कर देगा, इधर कर देगा, और एंड में खत्म कर देगा। तो यार वो कैसे प्रॉफिटेबल होगा? वो दिन की 10 ट्रेडें करता है, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके प्रॉफिट बनाता है, एक कोई फंस जाएगी, तबाह हो जाएगा वो तो बेचारा, उसका अकाउंट तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये आपने नहीं करना, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल बनाता है। सर याद रखें मेरी बात, कोई भी इंसान जो बोलता है मेरी एक्यूरेसी 80% है, 90% है, 95% है, 100% है, झूठ बोलता है। मैं पहले दिन से जब से ट्रेडिंग पढ़ा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है अल्लाह का। हर बंदे को मैंने सच्चाई बताई है, झूठ नहीं बताया, मंजन नहीं बेचा किसी को भी कि यार मेरा कोर्स बिक जाए। भाई मेरा कोर्स है $60 का, जस्ट $60 में। हर बंदे को जब कोई मुझसे पूछता है, मैं लाजमी लिखता हूं कि जस्ट $60 है भाई। और ये $60 आप मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझ पे आप एहसान बिल्कुल नहीं कर रहे, ये आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई। अगर आप मुझे ये फीस पे नहीं करेंगे, मुझसे नहीं सीखेंगे और आप खुद डायरेक्ट ट्रेडिंग करेंगे। एक हमारे भाई हैं साउथ कोरिया के, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा, उन्होंने मना किया है। सर $1,10,000 का लॉस किया उस बंदे ने, $1,10,000। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, शुक्र अल्लाह का बहुत। एक हमारे जुबैर भाई हैं, उन्होंने इजाजत दे दी तो मैंने उनका नाम लिया है। जुबैर भाई हैं सर, 60 से 70 लाख का लॉस किया,
अभी वो पिछली 1-2 क्लास में हमारे पास आए भी थे, लास्ट में उन्होंने बताया भी था अपने बारे में, खुद बताया कि भाई मैंने लॉस किया, डिप्रेशन का शिकार थे बेचारे, घर से नहीं निकलता था। बोलता सर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं। मेहनत की, टाइम दिया उनको, पर्सनली उनको मैसेज किया। मैं अपने हर भाई को, कोई भी उसको कंफ्यूजन हो, मैं कोशिश करता हूं उसको क्लियर करूं। क्यों भाई, जब मैं सीख रहा था मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला मेरी लाइफ में जो मुझे इस तरह से गाइड करे, इस तरह से जो मुझे समझाए कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इस तरह किसी ने नहीं बताया। तो मैं ये जो गैप है ना सर, इसको फिल करना चाहता हूं बस। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो भाई हैं जो हमसे सीख रहे हैं, इनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे चल के ये भी कोई ऐसी कम्युनिटीज बनाए, कोई यूट्यूब चैनल बनाए कि ये भी लोगों को फेवर करें। क्योंकि जितना आप नॉलेज बांटोगे ना सर, ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। ये रिस्क है आपका, बांटने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह इसमें और बरकत डाल देगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। ये हमारा पहला क्राइटेरिया था एंट्री का कि मोमेंटम कैंडल में 2 वॉल्यूम मिले, बाय लगाए, नीचे स्टॉप लॉस लगाए। जो रीसेंट, जो पिछला स्विंग होगा सर, वो आपका टीपी है नंबर 1। अगर आपको डाउट होता है कि नहीं सर कैंडल मजे की नहीं है, अब आप आ जाएंगे क्राइटेरिया नंबर 2 पे। वो क्या है, आप देखो कि ये जो मार्केट यहां से जब इसने ये स्विंग लिया, मतलब ये नीचे आई, तो यहां से ये उठना शुरू हुई और इसने ये मूव जो है, ये जो एरिया था, जो हाई था, इसको ब्रेक किया ना। आपने इस लो से लेके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइन तक बस आपने ना एक डब्बा बना देना है इस तरह। सर दिस इज योर डिमांड। अब आपकी जब डिमांड के अंदर प्राइस आएगी ना, आपको बाय मिल जाएगी, आप ट्रेड लगा लें। अच्छा जी, टीपी अगेन कहां पे लगाएंगे जी, यहां से कहीं से भी आपने बाय किया, टीपी क्या है भाई, ये स्विंग है ना, देखो हिट हो गया टीपी आपका, दैट्स इट, स्विंग आपका हिट कर दिया उसने। अब आप देखो कि इसके बाद क्या हो रहा है, अब प्राइस गिरती चली जा रही है। क्यों गिर रही है जी, क्योंकि उसको ये लिक्विडिटी चाहिए। क्यों चाहिए भाई, क्योंकि उसने ऑलरेडी यहां पे बहुत सारे लोगों को बाय करवा दिया है। अब वो सबके सबको फंसाएगी। अब उसने मजीद एसएल लेने हैं और ये उसका काम है। ठीक है, ये उसका काम है एसएल लेना, ये वो लोगों को ट्रैप करेगी, इसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं। सपोज करें जी हमें यहां से 2 एंट्रियां मिल गई, 2 ट्रेडें मिल गई, हमने अच्छा पैसा बना लिया, ठीक हो गया जी। अब हम वापस सेटअप पे आ जाएंगे। कैसे सेटअप पे आएंगे, हमने ये देखना है कि भाई ये जो बाय का ट्रेंड शुरू हुआ था, अब तो मार्केट देखो नीचे आ रही है ना, ये बाय का ट्रेंड कहां से शुरू हुआ है, क्या यहां से शुरू हुआ है, कोई भी आ जाए माइक पे बताएं। क्या ये बाय का ट्रेंड जो चला था, मार्केट ऊपर गई थी, ये इस जगह से शुरू हुआ है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब ये भी स्विंग था, ये भी स्विंग था, ये भी स्विंग था, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, बहुत सारे। लोवेस्ट पॉइंट कौन सा सर, यही है लोवेस्ट पॉइंट जहां से शुरू हुआ है। ठीक है, आपने यहां पे लाइन लगा देनी है। अब आपने अगेन क्या देखना है, लिक्विडिटी। आपको पता है कि इसके नीचे प्राइस चलेगी, लिक्विडिटी तो ले ली मार्केट ने, लोगों के जो भी एसएल थे हिट कर दिए। नंबर 2 इंड्यूसमेंट कैसे होगी, आए देखते हैं। आप में से कोई भी मुझे बताए कि अगर इस तरह का सेटअप बने, अभी तो ये चलो नीचे गिर गया ना, समझ आ रहा है। सपोज करो ये मार्केट जो इस तरह से ऐसे बाय जा रही होती और ये वापस इस आपकी सपोर्ट पे आके ऐसे आपको सेटअप बना के देगी, तो रिटेलर यहां बाय करेगा सेल करेगा, बताएं। बाय करेगा, बाय करेंगे। 100% बाय करेगा, 100%। ठीक है, ये माइक अपने ऑफ कर ले प्लीज। अच्छा जी, 100 जी पता नहीं कौन सा सही रहेगा इसमें, ये 1H का आपको बता रहे सर, हैं, अभी अभी इसमें 1 एंट्री एच, ले अभी 1 एच है, बस 1 एच है नहीं, इसमें ही एंट्री लेनी है और सीधी भी इसमें ही सर। लेना। एंट्री आप 5 मिनट में भी ले सकते हैं, सेम रूल्स के साथ। मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको स्कैल्पिंग के ऊपर भी, वो स्कैल्पिंग का है, वो आप टेंशन नहीं लें। सेम रूल्स के साथ आपको 5 मिनट में ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसी तो तरह उसमें से, हाँ जी लिक्विडिटी उसमें भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, जैसे ये जहाँ से बाय का ट्रेंड या सेल का ट्रेंड शुरू होता है वहां तक की लिक्विडिटी सर, करके आप और फिर 1 मिनट में जाओगे ना ऐसे ही मिलेगा, 5 मिनट में जाओगे ऐसे ही मिलेगा, 1 घंटे में जाओगे ऐसे ही मिलेगा, डेली में जाओगे तब भी ऐसे ही मिलेगा इंशाल्लाह। ये हर टाइम फ्रेम में आपको इसी तरह सेटअप मिलेगा, इसी तरह लिक्विडिटी मिलेगी, इसी तरह इंड्यूसमेंट मिलेगी, इसी तरह ट्रैप मिलेगा, और इसी तरह एंट्री लेनी है आपने, स्ट्रक्चर वाली जो मैंने आपको बताया। ठीक है सर इसको दोबारा बता दें, इतनी कंफ्यूजन हो रही है। जी जी, मैं बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं, आप परेशान नहीं हो। ठीक है, अच्छा सर जी अगर लिक्विडिटी सेल साइड वाली पे रहती है जी तो सर। हम सेल साइड वाली पे ट्रेड तो नहीं ले सकते।
सर मैं कह रहा हूँ कि अगर इंड्यूसमेंट जो है वो सेल साइड की तरफ रहती है तो हम सेल साइड पे ट्रेड तो नहीं लेंगे फिर? सर क्यों नहीं लेंगे, मैं तो यहां से सेल भी करूंगा जब मुझे यहाँ स्ट्रक्चर से शिफ्ट मिलेगा। लेकिन अभी मैं एक चीज को पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं दो तीन चीजें इकट्ठी कर दूंगा तो मिक्स हो जाएगा ना सरकार, समझ किसको आएगा फिर। ठीक है सर, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि भाई मैं बाय भी करता हूं, मैं सेल भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, आपको जो पैसा मिलता है ना सर, मार्केट में जो पैसा बनता है, जो प्रॉफिट बनता है, वो ना बाय से बनता है ना सेल से बनता है, वो बनता है स्पेक्यूलेशन से। स्पेक्यूलेशन क्या है? मूवमेंट। जब तक प्राइस स्पेक्यूलेशन नहीं करेगी, मूवमेंट नहीं करेगी, पैसा कैसे बनेगा? आपने बाय लगा दिया, बाय में मूव ही नहीं करेगी तो पैसा कैसे आएगा? आपने सेल लगा दिया, सेल में मूव नहीं आएगी, पैसा कैसे आएगा? तो भाई मैं बाय में भी पैसा बनाता हूं, सेल में भी बनाता हूं, लेकिन सेम रूल्स के साथ। अभी आपको सेल का भी बताता हूं, परेशान नहीं हो, ठीक है? पहले बाय से हम फारिग हो जाएं। अब ये जी मेरा लोवेस्ट पॉइंट था, मुझे पता है जी मार्केट ने यहां तक आना है, ठीक है? एग्जैक्ट यहां पर आके ये दो कैंडलें बना रही है, डोजियां शोजियां बना रही है, बाय की कैंडल दे रही है, बाय करेंगे लोग, यहां बाय लगाएंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये लें जी उनके स्टॉप लॉस यहां हिट हो गए, पहला ट्रैप हो गया। नंबर 2, अब किसी का एक दफा ऐसा लिट होगा, वो बोलेगा यार देखो फिर ऊपर जा रहा है, चलो जी यहां पे फिर बाय करते हैं, फिर बाय करेगा, नीचे स्टॉप लॉस है। मार्केट तेजी के साथ 1 घंटे में, यानी गई देखो कितने घंटे में, 1 2 3, यहां से भी अगर लगाऊं 1 2 3 4 5 घंटे में मार्केट इधर आई है, 1 घंटे में नीचे आ गए एसएल लेने। क्यों? बिकॉज मार्केट ने चलना ही पैसे पे सरकार, चलती लिक्विडिटी पे, ठीक है? ये दोबारा जी ये इतनी बड़ी कैंडल बना दी, और ये भी कैंडल नीचे सेल की थी, बायर्स भी आउट हो गए, यहां पे मजीद लोग सेल में ऐड हो गए, फंस गए, मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। अब ये बड़ी कैंडल देख के 100% लोग दोबारा बाय करेंगे, यानी इस जगह के ऊपर मार्केट ने मल्टीपल टाइम लोगों को बाय करवाया, सेल करवाया, लॉस करवाया, ठीक है? मैं अब कैसे एंटर होऊंगा सर? मैं अपनी आपको मिसाल बता देता हूं, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर देखूंगा। मैंने देख लिया कि हाँ यार यहाँ ड्रामा चल रहा है, लोग बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, ये बड़ी कैंडल बनी है, अब मार्केट नीचे आ गई। अब मैं यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर मार्क करूंगा। अगेन मैं आपको बता दूं, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, अभी तक कुछ रिक्वेस्टें आ रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि टाइम टू टाइम उनको यानी एक्सेप्ट कर लूं, ठीक है? और जितने भी हमारे भाई बाद में भी आए, मैं उनको फिर बता दूं कि स्ट्रक्चर जो है ना वो इंड्यूस उसके स्विंग के बगैर वो काम नहीं करता। तो आप स्विंग वाली वीडियो को लाजमी देखना, आपकी स्ट्रक्चर की मार्किंग ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ से मार्केट गिर रही है, ये जी इधर आई, ठीक है? ये मेरी आखिरी जो सेल की कैंडल थी ना, वो ये डोजी थी, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये मेरा स्विंग आ गया। स्विंग के बाद जी दोबारा प्राइस जो है वो नीचे आई है, इस जगह पर आखिरी सेल की कैंडल ये वाली थी, ये एक और स्विंग आ गया इधर पे, और यहां से जी प्राइस जो है अब जब गिरी है नीचे, तो ये आखिरी सेल की कैंडल थी, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, तो ये मार्केट अब इधर आई, ठीक है? यहां पर एक मुझे छोटा सा एक स्विंग मिला है, यहाँ पे ये इस जगह पर, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। जो हमारे पेड कोर्स में है अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ आ रहा होगा यकीनन कि मैं किस तरह से स्विंग और क्यों मार्क कर रहा हूं। ये आखिरी मेरी सेल की कैंडल थी, इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो यहां पर एक मेरा अगेन ये स्विंग आ गया, और प्राइस यहां से वापस आ गई नीचे, ठीक है? अब ये मेरी सेल की कैंडल है ना, इसके ऊपर यहाँ पे कोई प्रॉपर कैंडल नहीं बनी है ना, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा जी, ये स्विंग नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे ले गया नीचे, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है? और इसको मैंने ऐसे कर दिया सीधा, यानी ये जितना कचरा था ना, ये सब खत्म हो गया मेरे लिए। यहां से मार्केट ने ऐसा स्विंग बनाया और ये गिर गई, बस। अब मेरे लिए सरकार जो इंपॉर्टेंट स्विंग है वो कौन सा है बताएं? ये देखें, ये एक ये स्विंग है, एक ये है, एक ये है, एक और भी पीछे। क्या ये वाला इंपॉर्टेंट है जो प्राइस के अभी करीब है थोड़ा सा? यस जी, यस सर। ठीक है, अब मैंने Recent. सिंपल इसका ब्रेकआउट देखना है बस। कैसे ब्रेकआउट देखूंगा बताओ? लो वॉल्यूम के साथ मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम देखूंगा, सिंपल सी बात है। ये लें जी, मैंने जी देखा यहां पर ये एक मुझे कैंडल मिल गई जी, वॉल्यूम भी छोटा है, मोमेंटम है, ठीक है जी, मैंने यहां से बाय लगा दिया। ये मैंने बाय लगाया है, इसी कैंडल के नीचे जस्ट मेरा स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा नीचे करके आप एडजस्ट कर लें भले। और ये मेरा टीपी था, ये ले जी मेरा ऐसा लिट हो गया, टीपी नहीं हिट हुआ, ऐसा लिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला जो एंट्री का क्राइटेरिया था उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है, आप चाहते ट्रेड बंद कर देते, लेकिन आपका टीपी नहीं हिट हुआ, मैं मान लेता हूं एसएल हो गया। दूसरा एंट्री का क्राइटेरिया क्या है सर? यहां से लेके इस जगह तक आपने मार्क करनी है डिमांड, आपकी डिमांड में से मार्केट आपको बाय दे देगी,
एंड ये जो ट्रेड होगी वो आप देख लो। सर मेरी बात सुने, जी देखिए जो हमने पहले जहाँ एंट्री लगाई थी और वो दूसरी लिक्विडिटी तक, अब हम्म, हम स्ट्रक्चर का इतने घंटे वेट करेंगे कि ये यहाँ तक नीचे तक आएगा तब हम एंट्री लेंगे। मोस्टली तो आपने पढ़ा है कि इंड्यूसमेंट आती है और उसका फिर पहला स्विंग आता है, उस पे हम एंट्री ले लेते हैं। मेरी बहन ये H1 है, आप M5 में करें, M5 में इतनी देर थोड़ी वेट करना पड़ेगा आपको, आप M1 में चली जाएं, सेम स्ट्रक्चर पे आप M1 में काम करो, ठीक है, अच्छा, तो उसमें आपको जल्दी एंट्री मिल जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर हाँ तो ये जो स्ट्रक्चर अभी बन रहा है ये इतने ज्यादा, मतलब उसने दिखाया कि बाय जाएगा लेकिन वो नीचे सेल चला गया, हाँ, ये M5 में भी मिलेगा और M1 में भी 100%, मिलेगा? 100%। मैं इतना श्योर तो क्यों सर हूं पता है, रिस्क मैं 6 साल से सेम ट्रेड कर रहा हूँ, सेम पैटर्न पे, इसीलिए मुझे इतना यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अच्छा बिलाल भाई, मेरा जी एक क्वेश्चन है कि ये जो लास्ट कैंडल की हाई जो ब्रेक होती है, जी, वो विक से भी हो जाए तो भी मानते हैं कि वो क्लोजिंग जरूरी है? नहीं नहीं, क्लोजिंग, मुझे विक नहीं चाहिए। मैंने अच्छा इसीलिए आपको सरकार रेफरेंस दिया इस वीडियो का, आप ये वीडियो जरूर देखें, जरूर देखें आप इसको। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं वो तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं जो एक नए बंदे के दिमाग में आते हैं जब वो सीखता है स्विंग को ना, कि स्विंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी। हाँ अब जी, क्वेश्चन है। सर एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट बस, ये मैं इसको खत्म कर दूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे ना, फिर ये हमारा काम खत्म हो गया। अब आप देखें जी, ये आपकी डिमांड आ गई है ना सरकार, आपकी डिमांड ने आपको बाय दिया, सही है। अब ये सेलर्स की जो भी लिक्विडिटी थी वो तो हिट हो गई ना। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो ऊपर ये जो स्विंग बने हैं ये लिक्विडिटी है, आप मानते हो इसको? बिल्कुल 100% है, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेड है ना सरकार, ये बनी थी मंगल के दिन 5 अगस्त को, ये ट्रेड मैंने यहां से लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जाएं यूट्यूब पे 5 अगस्त की वीडियो ढूंढ लें, देख लें, उसमें मैंने बताया था कि यार ये मार्केट ने आपको दोबारा बाय करवाया है, मैं बाय में हूं, ये नीचे स्टॉप लॉस मेरा यहां पे कहीं था, ये यहां पे कहीं पड़ा हुआ था, और मैंने बताया था ये मेरा फाइनल टीपी है। सर ये मैंने क्यों कहा होगा, क्या अब आप लोग को समझ आ रहा है कि मैंने क्यों कहा था ये मेरा फाइनल टीपी है? हाँ जी, वो लिक्विडिटी पड़ी है ना ऊपर। दैट्स इट। क्या ये ट्रेंड यहां से शुरू नहीं हुआ? अब देखो यहां पे भी पैसा है, यहां पे भी पैसा है, यहां पे भी पैसा है, सबसे बड़ा कमरा पैसों का कौन सा है, क्या ये नहीं है? जी जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था। बात खत्म। ये सरकार मैंने यहां से एंट्री उठाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बना था, सर ये मेरी टीपी थी, और मैंने क्लियर कहा था कि ये जब हिट होगा उसके बाद फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, सेल आ जाएगी, सही है। अब यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं 5 मिनट में, ये जो मेरे बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन है, अब मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूं कि मैंने यहां से सेल कैसे किया है। ठीक है, नंबर 1, क्या ये लिक्विडिटी है, आप मानते हो? जी जी सर। सर। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, अगर मार्केट यहां पे आपको बाय करवाए तो क्या ये इंड्यूसमेंट मानोगे, क्योंकि यहां से तो सेल होना चाहिए ना। अब मार्केट देखो यहां पे, क्या ये आपको बाय के सेटअप दे रही है, मानते हो आप? जी जी सर। स्टेप 2 हो गया, देखो ये कैंडल देखो कितनी बड़ी है, लोग बाय करेंगे, ये कैंडल देखो कितनी बड़ी है, लोग बाय करेंगे। अगेन ये मार्केट ऊपर ही जा रही थी, निकल रही थी तेजी के साथ, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे यहाँ एंट्रियां मिलेंगे आपको, कैंडल मिल जाएगी, तो यहाँ पे लोगों को बाय करवाया। और एक मेजोरिटी है, लोग जब देखेंगे यार बीटीसी 1,24,000 पे चला गया, 1,25,000 पे जा रहा है, तो भाई लोग बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं तो यहां पे सरकार सेल के लिए बैठा हुआ ना, मुझे अब ये लाइन याद रखना सब के सब, ये लिक्विडिटी लाइन है, इसके ऊपर मुझे सेल ढूंढना था। ठीक है, आ जाएं स्ट्रक्चर के ऊपर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक सवाल था आपके एंट्री के मुताबिक, अगर हम अपना सेटअप मार्क करें सर, बनाए सेटअप सब कुछ हम कंप्लीट करें, ठीक है, और फिर हम किसी काम में बिजी हो गए और हमसे वहीं से एंट्री मिस हो गई जहां से हम एंट्री लेना चाहते हैं, और मार्केट ऊपर चला गया या नीचे गया, तो फिर हम कहाँ से एंट्री लेंगे? नेक्स्ट सेटअप बनाएंगे या उसी में ही एंटर हो सकते हैं? सरकार इसके लिए ना एक स्ट्रेटजी है, मैंने यूट्यूब पे डाली थी काफी टाइम पहले, मूविंग एवरेज की, और दूसरी स्ट्रेटजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की।
ये 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी। अभी चूंकि काफी ज्यादा वीडियोस है, टाइम हमारे पास क्लास में कम है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप वो दोनों वीडियो देख लेना, उसमें चलते हुए ट्रेंड में मल्टीपल एंट्रियां आपको लेना मैंने सिखाई है, ठीक है? आप वो देखना, आपकी इंशाल्लाह प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब देखें जी, ये मार्केट यहाँ से गिरती है, ये 5 मिनट है, ये मुझे प्लीज ये खत्म कर लेने दें, क्लास एंड हो जाएगी वरना। ये जी ये आपका यहाँ से स्विंग आ रहा है नीचे, ठीक है? मार्केट यहाँ से गिरती है, ये आपका एक रिट्रेसमेंट आ गई, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। अब मुझे बताएं कि ये जो पीछे से ट्रेंड चल रहा है, क्या मार्केट इसमें हाई ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही? सब बताओ। जी सर, हाई ब्रेक हो रहा है ना मार्केट बाय ट्रेंड में, तो अगर इसको बाय जाना है तो इसको यहां से उठ के इस हाई को ब्रेक करना था ना, ये ऊपर चली जाती, मैं मानता हूं ठीक है जी, बाय ट्रेंड चल रहा है, बट इसने क्या किया, एक छोटा सा ऐसा पुल बैक लिया, नीचे आके उसको ब्रेक कर दिया। तो अब जी क्या मेरा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो गया? जी बिल्कुल। ये देखें, क्लोजिंग मिल गई मुझे यहाँ पे। अच्छा जी, मेरा फर्स्ट एंट्री का क्राइटेरिया आ रहा है इसमें। मैंने आपको क्या पढ़ाया? मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम। क्या ये मोमेंटम कैंडल है, आप मानते हो? जी सर, विद लो वॉल्यूम। वॉल्यूम देख लो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, फिर बता रहा हूं। आपने यहां से अगर सेल लगाया, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस था, थोड़ा प्रॉफिट है, आपका ऐसा हिट हो गया, मान लिया। दूसरा एंट्री का क्राइटेरिया क्या है? यहां से लेके इस जगह तक मार्क करना है। क्या ये है हमारा क्राइटेरिया? है जी बिल्कुल। जिस तरह आप डिमांड मार्क कर रहे हो, अब आप यहां से सप्लाई मार्क करोगे। सप्लाई। क्या यहाँ पे आपको सेल का सेटअप समझ आ रहा है? इस पे आप सेल कर सकते हो यहाँ पे? जी सर। क्योंकि आप तो बैठे ही सेल के लिए हो ना भाई, आपको सेल का एविडेंस मिला, आपने सेल किया। सर मेरी अभी तक लाइव ट्रेड यहां से चल रही है, इसका एसएल दिखाऊंगा, आप हंसोगे इंशाल्लाह। ये एसएल है, और पता टीपी क्या है? ये बाय का ट्रेंड कहां से शुरू हुआ है बताओ? क्या यहां से शुरू हुआ है? जी जी, ये बाय का ट्रेंड यहां से शुरू हुआ है ना, ये मेरा टीपी था। जी सर। अब आप ये देख लो, हिट हो गया, उसके भी नीचे चली गई प्राइस। ये निकालो इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ये जो बोलते हैं ना सर रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है, क्या है, भाई आपको स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल नहीं बनाती, आपको रिस्क मैनेजमेंट। ये देखो 1:29.5 ये ट्रेड है। अब बताओ अगर आपके बैक टू बैक 3-4 एसएल हिट हो जाए, बैक टू बैक हिट हो जाए, कोई मसला नहीं है, क्या आप प्रॉफिट में उठोगे एंड में या लॉस में उठोगे बताओ? हेलो, प्रॉफिट में। बात खत्म हो गई। मैं सरकार इसी पे काम करता हूं, मुझे और कोई मंजन नहीं आता, मुझे बीच में ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता, मुझे फेयर वैल्यू गैप पता नहीं है, मुझे आईसीटी का पता नहीं है, मुझे प्राइस एक्शन का भी पता नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ये 2-3 चीजें पता है। नंबर 1 लिक्विडिटी ढूंढता हूं, नंबर 2 देखता हूं कि वहां पे लोग कर क्या रहे हैं, क्या ट्रैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कौन सा ड्रामा चल रहा है वहां पे, वो देख लिया, इंड्यूसमेंट मिल गई। अब मैं स्ट्रक्चर पे आ जाऊंगा। स्ट्रक्चर अगर बाय में बताएगा बाय में बैठ जाऊंगा, स्ट्रक्चर सेल में बताएगा सेल में बैठ जाऊंगा, बात खत्म। सर अक्सर ट्रेडर जो 1:2 की रेशो बताते हैं तो वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं भाई, मैं नहीं मानता। 1:2 में क्यों मानूं, मैं पागल का बच्चा हूं? मुझे एक अच्छी ट्रेड मिल रही है, मुझे पता है इसका टीपी ऊपर है, मैं होल्ड करूंगा ना, मैं क्यों छोड़ू उसको भाई? एक ट्रेड आप सोचें ना, मैं पूरे मंथ में सरकार, अगर आप मेरा वो देखेंगे ना अकाउंट भी, अगर मैं किसी को दिखाऊं भी, तो पूरे मंथ में सर मैं 4 से 5 ट्रेडें करता हूं मुश्किल से, क्योंकि मुझे ट्रेडें मिलती नहीं इतनी अच्छी। अब ये बीटीसी की ट्रेड थी ना, ये बीटीसी की ट्रेड आप देखो ना, मैंने इसको बनने में कितना वेट किया होगा, आप सोचो जरा, हिसाब लगाओ। क्या ये ट्रेड ऐसे ही मिल गई होगी मुझे एक दिन में? बताएं आप। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि भाई ने कहा कि 1:2 की रेशियो से जो है वो ट्रेडर जो है वो अपना रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करते हैं साथ। तो ये एक तो हमारी जो रिटेलर्स ट्रेडर या जो है प्रॉफिटेबल जल्दी होना चाहते हैं, उनका जो साइकोलॉजी है वो खराब है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिटेबल जो है वो जल्दी होना चाहते हैं, ठीक है? तो वो 1:2 की रेशियो से जो है वो जब उनकी साइकोलॉजी खराब होगी तो वो 1:2 की रेशियो से करेंगे। लेकिन एक अच्छी ट्रेड मिल रही है तो मैं वो आप सही कह रहे हैं कि अच्छी ट्रेड अगर मिल रही है तो वहां पे हम लोग अपनी ट्रेड को होल्ड करें, क्योंकि बहुत से जो है वो लोग होते हैं कि अपनी जब ट्रेड ले लेते हैं तो वहां पे वो उनसे मैनेज नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें ट्रेड मैनेज
ही नहीं करनी आती कि वो अपना एसएल कहाँ पे रखे, अपनी ट्रेड को अपने टीपी कहाँ तक लें, तो फिर उनके लिए ये चीज मैं कहूंगा कि फिर वो 1:2 की रेशियो से या 1:3 की रेशियो से निकल सकते हैं कि बाहर की नहीं निकल सकते हैं। सरकार एक अब सबको ना, मैं अपना माइक प्लीज ऑफ करे सब। अब लास्ट में ना मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैं कहता हूँ ना मैंने पेड कोर्स है, लोग सीखते हैं सर, वो ये कोर्स है, मैं इसकी आउटलाइन आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, सबको बहुत सारे लोगों को पता है, वो सीख भी रहे हैं। ये 6 हफ्ते का सर कोर्स है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मैं पढ़ाता क्या हूँ सर। ये पूरा वीक जो है ना, ये मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको, स्विंग पढ़ाऊंगा, बेसिक, एडवांस, इंटरनल, एक्सटर्नल, जो भी लिक्विडिटी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सब कुछ पढ़ा के जो भी ये 4 दिन में मैंने पढ़ाना है ना सर, ये जुम्मे और हफ्ते को 2 दिन में ना मैं ये मैंने असाइनमेंट देने हैं आपको, ये आप काम करेंगे, संडे को मुझे चेक करवाएंगे, ठीक है। अब आप आ जाएं वीक 2 पे। सर ये लिक्विडिटी का वीक है, पूरे वीक में सिर्फ पैसे को पढ़ेंगे, लिक्विडिटी को पढ़ेंगे, कहाँ पे आप हंट होगे, कैसे स्वीप होगा, कैसे इंड्यूसमेंट होगा, कैसे कंबाइन होगा, कैसे लिक्विडिटी पे एंट्री बनेगी, सब पढ़ा दिया 4 दिन में। 2 दिन असाइनमेंट दिए, संडे को सबमिट कराएंगे, फिर आगे चलेंगे सर। वीक 3 पे आ जाएं, वीएसए पे आ जाएं। आपको यहाँ पे वॉल्यूम पढ़ाया जाएगा कि वॉल्यूम क्या करता है, स्ट्रक्चर से कैसे आप उसको करेंगे, सब कुछ पढ़ा के सर ये उसके असाइनमेंट है। वीक 4 में आपको एडवांस प्राइस एक्शन पढ़ाया जाएगा, कैंडल स्टिक के ट्रैप्स पढ़ाए जाएंगे, ये जो डोजियां शोजियां बनती है, गल्फिंग बनती है, क्या ड्रामे होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब पढ़ाएंगे। पढ़ा के सर ये आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, उसके बाद असाइनमेंट चेक करेंगे, फिर हम आ जाएंगे वीक 5 पे। बेस्ट वीक जो है ना ये वाला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो एक साल को ट्रेड होल्ड करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे होती है, बाइस कैसे बनता है, वीकली बाइस कैसे बनाते हैं, डम मनी कैसे पैसे को यूज करती है, स्मार्ट मनी कैसे करती है, ये पढ़ाया जाएगा। असाइनमेंट मिलेगा, उसके बाद आपके पेड क्लासेस की स्टूडेंट हूँ जी। 1 मिनट, ये लास्ट में 6 वीक में आ जाएं, इसमें हम स्ट्रेटेजी पढ़ाएंगे सारी की सारी। आपको एक स्ट्रेटेजी दी जाएगी जो आपके मिजाज के हिसाब से होगी, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है।